नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। आज की चर्चा महाराष्ट्र के चुनाव पर, उसके एक विशेष पहलू पर। चुनाव हो चुके, कल वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ी शायद ज़्यादा हुई है इस बार। अभी पूरी फिगर्स आज दोपहर तक आएंगी तो पता लगेगा। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर या न्यूज़पेपर्स में तरह तरह के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी संभावनाएं जताई हैं। पिछली बार के एग्ज़िट पोल्स के जो है लगातार 2 बार गड़बड़ हुए एग्ज़िट पोल्स, लोकसभा चुनाव में और फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव में। तो इस बार जो है वो टीवी चैनल्स ने ज़्यादा उस पर जो है वो एग्ज़िट पोल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उससे बचने की कोशिश की। एजेंसीज़ ने जो कई सारी सर्वे एजेंसीज़ ने जो किए सर्वेक्षण, उसको कोट ज़रूर किया सबने और फिर उसी हिसाब से चर्चाएं हुई। आज मैं चुनाव के कौन कौन कितने वोट, कितनी सीटें ला रहा है, किसके कितने एमएलए बनेंगे, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा ध्यान आज इस पर है कि सिनेरियो चुनाव के रिजल्ट्स के बाद क्या बनेगा। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ये 2 मेन पार्टियां हैं। उसके अलावा जो 2 पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी। शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, जिसकी नींव डाली खुद बाला साहब ठाकरे ने। जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो उनका जो नेचुरल जो सक्सेसर माना जा रहा था, उत्तराधिकारी माना जा रहा था, वो माना जा रहा था राज ठाकरे को। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी। तो इसलिए पहला डिवीज़न वहाँ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में हुआ। उसके बाद जो उद्धव ठाकरे का रोल जो था, वो बाला साहब ठाकरे की तरह पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उनमें खुद मुख्यमंत्री बनने की जो है वो चुल मची। उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी था वो भी जो है बजाय शिंदे जैसे लोगों को चुनने के, पार्टी में से चुनने के, अपने बेटे को चुना। तो इसलिए जो है वहाँ वो होना ही था। दूसरा, उद्धव ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व की जो बाला साहब ठाकरे वाली विचारधारा था, उसको छोड़ करके सेक्युलरिज्म के पीछे भागे। तो इसलिए भी जो है वो होना था उसमें। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी खड़ी की। उनका जो नेचुरल सक्सेसर माना जा रहा था, वो अजीत पवार को माना जा रहा था। लेकिन शरद पवार ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाने की कोशिश की। इसलिए वहाँ भी जो है वो पार्टी में डिवीज़न होना था। तो डिवीज़न बेसिकली जो पैट्रियार्क जो उसके रहे हैं, उनकी गलती से हुई है। लेकिन इस चुनाव के बाद क्या होगा? पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों में डिवीज़न हुआ। उद्धव ठाकरे अलग, शिंदे अलग, शरद पवार अलग, अजीत पवार अलग। लेकिन अब क्या होगा? क्या ये पार्टियां फिर एक हो सकती हैं? अगर चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में, जैसा लोग कुछ कह रहे हैं कि वैसे निकले, मजबूती से बीजेपी जो है वो जीत जाए, अपनी जो 148 सीटें कंटेस्ट कर रही बीजेपी, उसमें से 120 के आसपास या 115 के आसपास ले आए, और जो शिंदे की पार्टी है वो 80 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है, 80 में से अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करके 40 करीब ले आए, तो अजीत पवार की ज़रूरत उनको नहीं होगी। तो अजीत पवार ब्लैकमेलिंग के लायक नहीं बचेंगे। और ये होगा तब जब शरद पवार की पार्टी का डेसिमेशन हो जाएगा। उसमें चुनाव में बुरी तरह हार होगी शरद पवार की। तो इसलिए भी अजीत पवार उधर नहीं जाएंगे। यही सिनेरियो अगर उल्टा किया जाए कि जो कांग्रेस अपनी 130 जीत रही, 103 सीटों पर लड़ रही है, उसमें से 75-80 ले आई, और उद्धव ठाकरे भी अपनी जो 89 सीट्स जो हैं, 89 सीट्स में से 50 से ऊपर ले आए, और शरद पवार जो 87 सीटों पर लड़ रहे हैं वो भी अच्छी सीटें ले आए, तो ये तीनों एक यूनिट के तौर पे रहेंगे। तब इनमें कोई इधर उधर भागने की कोई जो है समझ में नहीं आती कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर हंग हुई, अगर दोनों
कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन बहुत बुरी भी नहीं रही, तब क्या होगा? अगर कांग्रेस प्लस उद्धव ठाकरे प्लस शरद पवार, इनको 10-20 सीटों की ज़रूरत रही सरकार बनाने के लिए, और वो 10-20 सीटें या तो उनको शिंदे से मिल सकती हैं या अजीत पवार से, तो क्या तब ये शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के और उसके साथ खड़े रहेंगे? इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पाला बदलेगा। और अजीत पवार के बदलने की इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि अजीत पवार जो हैं वो हिंदुत्व की जो राजनीति है शिवसेना शिंदे की और बीजेपी की, उसमें असहज हैं, इसलिए अजीत पवार का उधर भागना जो है आसान होगा। तो हो सकता है शरद पवार अजीत पवार में आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ये उधर चले जाएंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन यही सिनेरियो उधर भी है कि बीजेपी शिवसेना उद्धव जो शिंदे वाली है उसको मेजोरिटी ऐसी न मिले और वही 10-20 सीटों की उसको ज़रूरत थी, तो क्या उद्धव ठाकरे वापस इधर आएंगे? क्योंकि ऐसी स्थिति तो तभी बनेगी जब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी जो है वो नुकसान उठाएगी चुनाव में। तो क्या उद्धव ठाकरे इधर आएंगे? वैसे तो मुश्किल लगता है कि ऐसे में कुछ उद्धव ठाकरे और शिंदे आपस में मिल जाएंगे, लेकिन एक सिनेरियो जो शिवसैनिक बना सकते हैं वो ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को कहा जाएगा कि आप जो हैं बाला साहब ठाकरे वाले रोल में आ जाएं, जो मातोश्री में बैठ के राज चलाते थे, और जो गवर्नमेंट में जो उनका प्रतिनिधि होगा वो शिंदे फिर से मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन ऐसे में क्या वो आदित्य ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है उसकी बलि दे पाएंगे? भविष्य ही बताएगा। तो ये एक जो 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं कि इधर उसकी ज़रूरत है या उधर उसकी ज़रूरत है, इसका अभी कोई विशेषज्ञ आपको चर्चा करता हुआ नहीं मिलेगा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है कि सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, कोई कहीं भी जा सकता है। अजीत पवार और शरद पवार भी आपस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, शिंदे और उद्धव ठाकरे भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, शर्तें अलग अलग होंगी लेकिन हो सकता है। तो देखते हैं, परसों चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।